गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। रामाय नमः। रामभद्राय नमः। रामचंद्राय नमः। रघुनाथनाथाय नमः। सीतायाः पतये नमः। ओम हनुमते नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तो आज शुरू करेंगे हम लोग एकादश भागवत के एकादश स्कंद का जो 8वां अध्याय है उसको। 8वां अध्याय जो श्रीमद् भागवत महापुराण का है। अभी 7वें में देखा आपने कि अवधूत भगवान दत्तात्रेय अपने 24 जो उनके शिक्षा गुरु हैं उनके बारे में बताते हैं राजा यदु से। और राजा यदु कौन है? राजा यदु जो है भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज हैं। उन दोनों के बीच जो बात होती है राजा यदु और दत्तात्रेय भगवान के बीच, उस बात को भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं और अपने जो है 24 शिक्षा गुरुओं में से एक एक को बताते हैं। और अभी जो हम लोगों ने सुना पिछले दिनों में, वो कबूतर तक आते हैं, कहते कबूतर मेरा एक गुरु है। और आज जो है बहुत अच्छी बात कहते अजगर भी मेरा गुरु है। कहा अजगर से भी मैंने सीखा, इसलिए अजगर भी मेरा गुरु है, मैं उसको अपना गुरु मानता हूं। देखिए, वो आगी से सीखते हैं, पानी से सीखते हैं, चंद्रमा से सीखते हैं, सूर्य से सीखते हैं, पक्षी से सीखते हैं और अजगर से सीखते हैं। और अजगर को हम लोग बड़ा वो कहते भैया अजगर की तरह सोए रहते हैं, कुछ करते नहीं, बहुत ही कर्महीन अजगर को मानते हैं। लेकिन सीखने के लिए तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। अगर सीखने की प्रवृत्ति हो, आदत हो, तो सीखने के लिए तो हम सबसे सीख सकते हैं ना। समस्या होती है कि हम सीखना नहीं चाहते। तो पिछले दिन कहा कि मूढ़ हृदय नहीं चेत जो गुरु होई बिरंचि सम। अगर ब्रह्मा जी भी उतर आए किसी को समझाने के लिए, अगर वो मूर्ख है तो मूर्ख को समझाया नहीं जा सकता। अज्ञानी को आप समझा सकते, ज्ञान नहीं है उसे आप शास्त्र की बातें बता सकते हैं। लेकिन मूर्ख वो है जो थोड़ा सा पढ़ लेता है और अपने आप को सब बहुत बड़ा विद्वान मान लेता है, फिर उसको समझाना मुश्किल हो जाता है, उसको कोई नहीं समझा सकता। तुलसीदास जी ने कहा कि ब्रह्मा जी भी अगर आ जाए तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। मूढ़ हृदय नहीं चेत जो गुरु मिले बिरंचि सम। बिरंचि मतलब ब्रह्मा। और लेकिन जिसको सीखना है, जिससे सीखने की आदत है भगवान दत्तात्रेय की तरह, तो किसी से भी सीख सकता है। किसी ने प्रश्न किया कि आप जो है ये बता रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा भागवत का यज्ञ होता है, सारी कथाएं तो हमने सुनी नहीं। देखिए, हमारा जो प्रयास है
हमारी जो कोशिश है आपके आपके साथ मिल करके कि लोगों को सही बात पता चले, हमारे शास्त्र में लिखा क्या है। भागवत कथा बहुत अच्छी-अच्छी भागवत कथा हो रही है और भागवत के बहुत अच्छे-अच्छे विद्वान हैं। और जिनको मैं सुनता रहता हूँ, हॉलैंड में तो मैं सुनता रहता हूँ स्वामी सुनिर्मलानंद जी को, और भारत में मैं सुनता रहता हूँ जो है स्वामी चिदंबरानंद जी को। तो ये दोनों बेजोड़ हैं, इनकी कोई बराबरी नहीं इन दोनों विद्वानों की। त्याग और संन्यास की परंपरा निभाने में स्वामी सुनिर्मलानंद जी जो हॉलैंड में रहते हैं और वेदांत आश्रम करके वो चलाते हैं, त्याग और ज्ञान दोनों में महान है। और मैं बताऊं, भारत के बाहर ऐसे सन्यासी मिलना मुश्किल है, मैंने नहीं देखा किसी को। नहीं तो सब वो दाढ़ी रंगने वाले और दाढ़ी काटने वाले मिलते हैं, फेरअप करके घूमते हैं दाढ़ी को। मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन हाँ, परंपरा के खिलाफ बात होती है तो मुंह से बात निकल जाती है। देखता हूं तो। और घर घर भूत प्रेत की पूजा कराने वाले सन्यासी मिलते हैं। और चिदंबरानंद जी जो कि भारत में रहते हैं, हिंदुत्व के प्रति समर्पित सनातन धर्म का जो कार्य वो वहां कर रहे हैं, मैंने किसी सन्यासी को नहीं देखा। हाँ, आश्रम लोग बड़ा बना सकते हैं, लेकिन देश और समाज की सेवा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये दोनों महान हैं। तो यह जो प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की पुस्तक में, जो कि एक ईश्वरीय ग्रंथ है, उस ईश्वरीय ग्रंथ में क्या लिखा है और हम कैसे उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो यह जो है, इस बस एक कोशिश है मेरी। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा शिक्षक नहीं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने बहुत बड़ा मानूं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कोशिश है कि आप जानिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा क्या है। इसलिए एक एक कथाएं लेता हूं और आप तक पहुंचता हूं और फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और जो मेरी समझ में है उसको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है। तो और ये बरस मैंने ऐसा सोचा है कि ये बरस मैं ऐसा ही क्लास करूंगा कि जो भागवत या दूसरे ग्रंथों में जो लिखा है, मात्र उतने को ही हम कह सके, और जिससे समाज को पता चले कि हमारे शास्त्र में केवल नाच गाना ही नहीं लिखा है, बड़ी बड़ी बातें ही नहीं लिखी है। क्या लिखा है इसको हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपको दे सके। तो आते हैं भगवान कृष्ण और उद्धव के प्रसंग पर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, जैसा कि दत्तात्रेय जी ने कहा, हमारे पूर्वज राजा यदु से कहा कि अजगर से भी मैंने सीखा, अजगर से भी मैंने सीखा, अजगर से भी मैंने सीखा। तो अब अजगर से क्या सीख सकते हैं? अजगर से क्या सीख सकते हैं? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में, देखिए इसलिए बोलता हूं कि कोई ये न कहे कि बस ऐसे ही कुछ पढ़ा रहे, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए प्रसंग भी बोलना बहुत जरूरी है, कहाँ से हम बोल रहे हैं, कहाँ पर लिखा है। मनमाना बात न हो कि मनमाना ही कुछ किसी को बता दो। तो एक जगह कहीं कथा हो रही थी, मैं गया कथा में और बस अब सुन रहा था। तो वो जो कह रहे थे वो बोले कि महाभारत में लिखा है कि एक बकरी अपने बेटी का दूध पी रही थी। तो अब मैं लगा सोचने, महाभारत में कहाँ लिखा है। अच्छा, आज तक नहीं मिला मुझे। अगर किसी को, आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोगों में से किसी को मिल जाए तो मुझे बता दीजिए। लेकिन अब होते हैं
मैं तो सोचने लगा, लेकिन तब तक एक सज्जन थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने पूछ दिया, महाराज ये लिखा कहाँ है? अब महाराज घबराने लगे, पसीना छूटने लगा महाराज को। अब महाराज को जब पसीना छूटने लगा तो अब लगे बहाना बनाने, हाँ कहीं लिखा है और यह है प्रसंग उसमें है, और मैंने उनसे सुना, मतलब जवाब नहीं दे पाए, और तुरंत कहे कि अब कथा का जो समय है वो समाप्त हो गया, अब अगले दिन कथा होगी। तो प्रमाण नहीं था। इससे पूरे समाज में इस वेशभूषा जो हम पहने हैं इसकी बेइज्जती होती है, अपमान होता है। अगर कोई बात आप कहिए तो प्रमाण के साथ कहिए, और जनता में कहीं बैठ करके उल्टा सीधा मत बोलिए। जनता में बैठने जो बैठते हैं, ऐसा नहीं कि मूर्ख हैं, वो पढ़ते हैं, उनको इस तरह मूर्ख मत बनाइए। तो इसलिए एक प्रयास रहता है कि मैं आपको प्रसंग भी और उसका जगह भी बता दूं कहाँ पर है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में दत्तात्रेय जी अपने गुरु अजगर के बारे में बताते हैं, और कहते हैं कि राजन सुनिए। ब्राह्मण उवाच सुखमेन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एवच। कहा इंद्रियों का सुख तो नरक में भी मिल जाता है और स्वर्ग में भी मिल जाता है प्राणियों को। और कैसे? बिना इच्छा किए, बिना सोचे, बिना मांगे मिल जाता है इंद्रिय का सुख। हाँ, देहिनाम यत यथा दुखम तस्मान्नेच्छेद तद्बुधः। कहा राजन प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना मांगे, बिना किसी प्रयत्न के, हाँ, रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्म के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं। भाई अब आप सोचिए, हम तो सुख चाहते हैं और सुख के लिए हम बड़ा प्रयत्न करते हैं। रात दिन हमारी सुबह होती है और रात दिन हम कोशिश करते हैं कि हमें सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। धन कमा लूं तो सुख मिल जाए, जिसके बच्चे नहीं है तो बच्चे हो जाए तो सुख मिल जाए, और जिसके पास बच्चा है, बच्चा सुधर जाए तो सुख मिल जाए, बच्चे को नौकरी मिल जाए तो सुख मिल जाए, हाँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो जाए तो सुख मिल जाए। लेकिन मिलता नहीं। फिर क्या सोचते, चलो 6 महीने बरस भर कमाए, जरा 1 हफ्ता 2 हफ्ता फकांसी घूम आए तो सुख मिल जाए। गृहस्थ सोचता है बाबा जी सब छोड़ करके सन्यासी बन गए हैं, लोग पैर दबा रहे, लोग भोजन करा रहे, लोग दान दक्षिणा दे रहे, बाबा जी बन जाए तो सुख मिल जाए। और बाबा जी बैठ करके सपना देख रहे हैं, मैं भी बिजनेस कर लेता, सुंदर सी औरत होती, उसके साथ भोग विलास करता तो वो सुख मिल जाए। और उसके चक्कर में लोग यहाँ वहां पाप करते फिर रहे हैं। उसके चक्कर में लोग दोनों तरफ को, जो जहां है वहां सुखी नहीं है और सुख पाने की कोशिश कर रहा है। तो जिस हालत में है, अपने हालत से निकल करके सुख चाहता है, लेकिन उल्टा क्या मिलता है? दुख। बड़ा दुखी हो गए। पंडित जी फकांसी गए थे, बड़ा झगड़ा हो गया वहां पत्नी से। लोग गए थे सुख लेने और दुख लेके आ गए। पंडित जी गए थे फकांसी, बीमार हो गया, चलो गए थे सुख लेने, दुख लेकर के आ गए। पंडित जी मैं सोचा था बच्चे हो गए बड़ा सुख देंगे, लेकिन बच्चे तो नालायक निकल गए, कोई सुख नहीं दिया। और बेटा कहता है पंडित जी सबके माँ बाप अपने बच्चे को ठीक से अपनी कमाई का धन देते हैं, मेरे माँ बाप ने तो कुछ दिया ही नहीं, लो वो भी दुखी है। तो सुख सब चाहते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार दुख मिलता है। दुख के लिए कोई कोशिश नहीं करता है कि कोई कोशिश करता है दुख के लिए। दुख के लिए भैया कोई कोशिश नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि उसे दुख मिले, लेकिन दुख आ जाता है। कहा आ जाता है तो कैसे आ जाता है? जब हम उसको चाहते नहीं। मेरे पास तो वही आएगा जिसको हम चाहेंगे। तो
दुख तो हम नहीं चाहते, लेकिन दुख आ जाता है। कहा यह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आता है। कुछ लोग सोचते हैं चलो स्वर्ग में पहुंच जाए तो स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। जरा 2 मिनट के लिए रुकिए और ध्यान करिए, इंद्र कितना सुखी है, रात दिन डरता है कि दैत्य आएंगे और हमको मारेंगे, हमारा स्वर्ग लूट लेंगे, स्वर्ग पर कब्जा कर लेंगे और मुझे भागना पड़ेगा। कहाँ भागना पड़ेगा? कहीं केफ में, कहीं खुरत में, कहीं पहाड़ पर, कहीं जंगल में। तो स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी सुखी नहीं है, ठीक। और कहेंगे कि नरक में तो बड़ा दुख है। मैं कहानियां सुनता हूं कि वो गर्म लोहे का खंभा होता है, उसमें बांध देते हैं और पिटाई करते हैं यमराज के दूत। लेकिन उसी नरक में यमराज भी हैं, यम के दूत भी हैं, वो पीट करके बड़े खुश होते हैं। उसी नरक में यमराज सुखी हैं, यमराज के दूत, यमदूत, जहां की दुख ही दुख है। और वही स्वर्ग जहां कहा जाता है कि सुख ही सुख है, वही इंद्र बैठा हुआ कांपता रहता है, डरता रहता है, और देवताओं को आकर के दैत्य लोग मारते हैं और देवता लोग भागते हैं। तो दुख और सुख अपने कर्म के अनुसार जहां हम रहेंगे मिलेगा, कुछ भी हम कर ले मिलेगा। हाँ? और इंद्रिय सुख नरक में भी मिला और स्वर्ग में भी मिला। नरक में यमराज यमदूतों को मिलता है और स्वर्ग में जो है देवताओं को मिलता है। तो इंद्रिय सुख भी सबको मिल जाता है अपने कर्म के अनुसार। इसलिए सुख और दुख को पाने की कोशिश नहीं, दुख तो पाने की कोशिश हम करेंगे नहीं, सुख पाने की कोशिश मत करिए। क्या करिए? कर्म को सुधारिए। सुख और दुख जो है हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। अगर हमने कर्म सुधार लिया तो हमें जीवन में सुख मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और जब कर्म करेंगे तो कहीं न कहीं गलत होगा, और जब गलत होगा तो क्या होगा? दुख की प्राप्ति होगी। तो क्या करना चाहिए? हाँ? ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा। कहा बिना मांगे, बिना इच्छा किए, अनायास जो मिल जाए, चाहे वह रूखा हो, चाहे वह सूखा हो, चाहे वह बहुत मधुर हो, चाहे स्वादिष्ट हो, चाहे अधिक हो, चाहे कम हो, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कहा जैसे अजगर खा करके अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। अब अजगर को सोचिए, अजगर की शरीर तो बहुत बड़ी होती है। हाँ, वो तो दौड़ करके चल भी नहीं सकता, अजगर दौड़ नहीं सकता। हम आप देखे होंगे सूरीनाम में, भारत में बहुत मोटा होता है, गाय को खा जाता है। हाँ? लेकिन वो चल नहीं सकता। और गाय दौड़ती बहुत है, जानवर हिरना दौड़ता बहुत है, दूसरे जानवर दौड़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन अजगर तो नहीं दौड़ता। वो एक जगह कुंडली मार के बैठा रहता है या लेटा रहता है, उसके सामने से जो कुछ जानवर निकलता है बस उसको लेकर के खा लेता है। तो कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, पता नहीं, कभी उसको स्वाद मिलता होगा, कभी अच्छा नहीं लगता होगा, ये भी हो सकता है। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि बस इसी तरह जीना चाहिए, जो कुछ मिल जाए बिना प्रयास के, थोड़ा हो, ज्यादा हो, कम हो, मीठा हो, तीखा हो, जो मिल जाए बिना प्रयास के उसको ग्रहण कर लेना चाहिए अपने जीवन निर्वाह के लिए। क्यों जीवन निर्वाह के लिए? क्योंकि भगवान की प्राप्ति करनी है। और भगवान की प्राप्ति बहुत कुछ करने से नहीं मिलता। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी कैसे? बस भगवान को पुकारिए,
राम 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 जपिए, भगवान का नाम जपिए। अपने ईश्वर की कृपा से अपने गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जाप करिए, साधना करिए, जो गुरुदेव सिखाए हैं उस साधना को करिए। और जब उस साधना को करेंगे ना, अपने आप भगवान मिल जाएंगे। और अगर आपने गुरु मंत्र जपा है तो भगवान मिलना ही मिलना है, सबका अनुभव है। भगवान तो मिले ही हुए हैं, बस उनको दिखाई पड़ जाना, आंख से पर्दा हट जाना है बस। और यह तभी होगा जब अजगर की तरह बैठ करके जो मिल जाए उतने से संतोष करके, और अपना जीवन जैसे अजगर कुंडली मार के बैठा रहता है वैसे बैठे रहेंगे। और भगवान की इच्छा से भोजन पानी मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह विश्वास करते हुए भगवान के नाम का स्मरण, गुरु द्वारा प्राप्त जो है गुरु मंत्र का जाप, इससे ईश्वर मिलते हैं। और जब ईश्वर मिल जाएंगे ना तो संसार आपकी मुट्ठी में है। क्यों? क्योंकि भगवान की मुट्ठी में संसार है भैया। और जैसे ही प्राप्त होगे ना तो भगवान जब मिल जाए तो सब मिल जाएंगे, अजगर की तरह। कहा अगर किसी दिन भोजन न मिले तो कहा तो भी अजगर की तरह सोचिए कि अजगर को रोज भोजन मिलता है? नहीं, न मिलता है। क्योंकि दौड़ करके कोई प्रयास नहीं करता कि चलो शिकार कराओ, ऐसा कुछ नहीं करता हो। जब भोजन न मिले तो सोचे कि आज भोजन नहीं मिला तो ये मेरे कर्मों का ही दोष रहा होगा। और पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? भक्त कैसे सोचता है? जिस दिन भोजन मिला तो भगवान की कृपा, भगवान ने भोजन भेज दिया। और जिस दिन भोजन नहीं मिला, ओ आज भगवान ने मेरी एकादशी करा दी। और मिलता तो भगवान की कृपा, कोई प्रयास करने से भोजन नहीं मिलता। एक हमारे यहाँ एक भारत में एक मलूक दास पीठ है, संत मलूक दास थे और उनका आश्रम है। मेरे समझ से परम पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज आजकल उस आश्रम के महंत हैं। बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, प्रणाम है उनको। तो मलूक दास जी का एक दोहा जो है बड़ा प्रचलित है। जैसा मैंने सुना है, मैंने तो देखा नहीं, मैं मलूक दास जी के समय था नहीं, तो एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है उनका। अजगर करई न चाकरी और पक्षी करई न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहा अजगर तो किसी की नौकरी नहीं करता, अपने लिए नहीं करता, दूसरे के लिए क्या करेगा। और पक्षी भी कोई काम करने नहीं जाती, वो घूमती रहती, जो मिल गया बस खा लिया, हो गई बात, खत्म हो गई, जो मिल गया मिल गया। नौकरी करते हैं, पढ़ने भी नहीं जाते, स्कूल भी नहीं जाते, चलो पढ़ लो, दोनों। भगवान उनका पेट भर देते। जिस पेट को भरने के लिए हम प्राइमरी स्कूल से लाखर स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, यूनिवर्सिटी करते हैं, 16-17 बरस जीवन का बर्बाद करते हैं, वह पेट सुअर और चिड़िया और अजगर ऐसे ही भर लेते हैं। देखिए हमारी हवस इतनी बड़ी है कि पेट नहीं भरता हमारा। हम पहले 16 बरस पढ़ते हैं, फिर जिंदगी भर कुत्ते की तरह, घोड़े की तरह, गधे की तरह काम करते हैं, लात खाते रहते, तब भी संसार से माया नहीं खत्म होती हमारी। यही ना सत्य है। मैं किसी को बात नहीं सुना रहा हूं आप सबको, जो सत्य है कह रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो रख लीजिएगा, अच्छी ना लगे तो भूल जाइएगा, मेरी गलती मान लीजिएगा। तो क्या करना है? भगवान का नाम जपना है। तो मलूक दास जी की एक कथा है जीवन में, ये उनके जीवन की घटना है, जैसा मैंने संतों से सुना। मलूक दास जी अपने गुरुदेव से कहे कि महाराज जी आप बार बार कहते हैं सब कुछ भगवान देंगे, भगवान पेट भरते हैं, तो मैं आज देखूंगा भगवान मेरा पेट कैसे भरेंगे। मैं आज न तो भोजन बनाऊंगा, न भोजन करूंगा,
न कोई कुछ नहीं करूंगा भोजन की प्राप्ति के लिए, भगवान कैसे मेरा पेट भरते हैं, मैं आज देखना चाहता हूं। कहा ठीक है, बैठो, हो जाएगा, देख लोगे। कहा ठीक है गुरुजी, आज हम परीक्षा लेंगे, आप जो कहते हैं सत्य है कि नहीं है। कहा ठीक। तो लगे सोचने कि आश्रम में रहूंगा, दिन भर भूखा रहूंगा, नहीं भोजन लूंगा तो कोई न कोई जबरदस्ती खिलाने का प्रयास करेगा, और कोई संत महात्मा आदेश दे देगा नहीं भोजन करो, तब तो आदेश तोड़ भी नहीं सकता। तो मलुक दास जी क्या किए, वो जंगल में चले गए। कहा नीचे रहूंगा, आते जाते कोई मिल जाएगा तो जबरदस्ती भोजन करा देगा, तो वो भी मुझे नहीं मंजूर है, तो भगवान ही भोजन कराएंगे आज मुझे, देखता हूं। तो क्या किए, रास्ता छोड़ के पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर बैठ गए। कहा अब यहीं पेड़ पर ही रात बिताऊंगा, देखता हूं भगवान कैसे यहां भोजन भेजते हैं। अच्छा, अब वो बैठे पेड़ पर, दिन भर कोई नहीं आया। शाम होते होते उस इलाके के जो राजा थे, उनका बेटा आया अपने नौकरों के साथ। उसने कहा चलो जंगल में विहार करते हैं, आज यहीं भोजन बनता है, रात यहीं रुकते हैं। भोजन बना, और भाई राजा का भोजन, राजा राजसी भोजन बना, सब स्वाद एकदम भरा हुआ, स्वाद स्वाद से भरा हुआ। अब उसी पेड़ के नीचे मलुक दास ऊपर बैठे, उसी पेड़ के नीचे भोजन पक रहा है। मलुक दास लगे सोचने, भोजन तो आ गया, लेकिन मैं पेड़ से नहीं उतरूंगा, देखता हूं भगवान कैसे भोजन भेजते। अच्छा, भोजन जब बन के तैयार हुआ और राजा बैठे, प्रिंस बैठे, राजकुमार बैठे भोजन करने, तभी खबर आई भागो, इस इलाके का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, जो जिहादी है, जो आतंकवादी है, वो आ रहा है हम पर आक्रमण करने। तो कहा अच्छा भोजन का टाइम है, छोड़ो, लड़ते नहीं, भाग जाते। तो लगी हुई थाली रख करके वो भाग गए अपने नौकरों के साथ। अब वो डकैत आया तो देखा अभी आग जल रही है, भोजन गर्म है, और भोजन एकदम निकालने की तैयारी है, थाली रखी हुई है, लोटा रखा हुआ है। तो कहा बड़ा स्वादिष्ट है, चलो भोजन करते हैं पहले, फिर देखेंगे। अच्छा, भोजन करने बैठे, तब तक उसमें जो बूढ़ा डकैत था, कहा नहीं 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 नहीं, कोई भोजन नहीं करेगा। क्यों? कहा हो सकता है दुश्मन की चाल हो, इस भोजन में जहर मिलाया हो, हमको मारने के लिए यह भोजन पका के रख गया हो यहाँ पर सिद्ध करके। कहा कोई नहीं खाएगा। अब सभी चौकन्ने हो गए, भाई मान गए बात कि पहले टेस्ट किया जाए इसमें जहर है कि नहीं। तो हुआ टेस्ट, कैसे हुआ? कहा देखो एक बात और है, अभी आग जल रही है, भोजन बना हुआ, थाली सजी है, इसका मतलब हमको फंसाने की पूरी कोशिश है, और भोजन गर्म है, इसका मतलब जो भोजन पकाया होगा या जो हमको फंसाना चाहता होगा वो यहीं आसपास होगा, बहुत दूर नहीं गया होगा, खोजो। अब लगे खोजने, जंगल में तो कोई मिला नहीं। एक की निगाह ऊपर गई पेड़ पर, कहा देखो ऊपर वो बैठा है, इसी ने भोजन पकाया, इसी ने भोजन में जहर डाला, ये हमको मारने का प्रयास किया, पहले इसको नीचे उतारो। अब मलुक दास उतरे न, बहुत कोशिश गई, तो दो डकैत ऊपर चढ़े और मलुक दास को नीचे लाए। कहा भोजन तुमने बनाया? कहा नहीं। डकैतों ने कहा देखो झूठ बोलता है, पर इसको कूटो। हाँ भैया, तो जम के कुटाई हुई पहले। कहा अब बताओ इसमें भोजन में क्या मिला है? कहा नहीं नहीं, इसमें जहर है ही नहीं, और मैंने भोजन बनाया नहीं। कहा तो तुमको कैसे पता इसमें जहर नहीं है? कहा आप लोग डर रहे, यही बात कर रहे हो, मैं सुन रहा था। कहा तो एक काम करो, पहले सब बर्तन में से थोड़ा थोड़ा निकाल के पहले तुम खाओ, और जब तुम नहीं मरोगे तब हम खाएंगे। कहे नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो डकैतों ने क्या किया, पकड़ करके उनका हाथ पैर सब में से भोजन निकाल के पहले उनके मुंह में भर दिया, खाओ, और मारा। अब उनको भोजन करना पड़ा। जब भोजन करना पड़ा तो हाथ जोड़ लिए और प्रणाम किए, गुरुदेव आपकी बात सत्य हो गई,
भगवान ने भोजन करा दिया और स्वादिष्ट भोजन करा दिया और मार मार के भोजन करा दिया। जब हाथ जोड़ा तो डकैतों ने कह दिया, हाथ किसको जोड़े? कहा अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूं। तो मलूक दास जी उन डकैतों को सारी बात बताई, और जब बताई तो डकैत जो है मलूक दास के शिष्य बन गए। और उस दिन मलूक दास ने लिखा कि अजगर करई न चाकरी और पक्षी करई न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो सबको, चींटी से लेकर के हाथी तक, सबका जो है पेट भरने वाले भगवान हैं। हमारे एक संत आते हैं लितावा से, लिथुआनिया से, एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। उनकी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। उनका नाम है स्वामी आनंद बोध जी, लितावा से आते हैं। वो कहते हैं हाथी को, चींटी को कन भर और हाथी को मन भर भोजन कौन देता है? भगवान देता है। जिसको जितनी जरूरत है भगवान देगा। जिसको जितनी जरूरत है वो भगवान देगा। तो हाथी को कन थोड़ा सा, और नहीं, चींटी को कन थोड़ा सा और हाथी को मन, मतलब कुंटल भर, 100 किलो भोजन की व्यवस्था भगवान करते हैं। इसलिए जो साधक है उसको ये सोचना चाहिए, जब सबको देता है तो मुझे भी देगा। इसलिए भगवान के नाम का निरंतर जाप, भगवान के गुरु द्वारा प्राप्त भगवान का जो नाम है उसका निरंतर जाप करते रहना चाहिए। जितनी मुझे जरूरत है भगवान हमें देगा। निश्चेष्ट, बिना कोई चेष्टा किए अजगर की तरह पड़े रहना चाहिए। अजगर की तरह पड़े रहना चाहिए इसका मतलब मैं नहीं इस कह रहा हूं कि आप कुछ करो ही नहीं। आप भगवान का नाम लीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान सबकी इच्छा पूरी करता है तो हमारी भी करेगा। बस नाम लीजिए, जितनी जरूरत होगी भगवान देगा, इस पर विश्वास रखिए। और बहुत दिनों तक अजगर भूखा पड़ा रहता है तो सोचना ये चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म, अगर भूखे रहने की नौबत आ जाए ना, तो सोचना चाहिए हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, उसके नाते हम भूखे हैं। किसी को दोष नहीं देना चाहिए। नहीं तो चोर चोरी कर लेता है तो क्या कहता है, मेरे पास नहीं है उनके पास है इसलिए चोरी कर ले। नहीं, भगवान का नाम जपना चाहिए। कहा रे, हाथ, लोग कहते हैं ना हाथ पैर है काम करेंगे, इंद्रियों में बल है काम करेंगे, देह में बल है काम करेंगे। कहा नहीं, निश्चय बल ताकत होने पर भी भगवान के नाम का विश्वास और भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का सहारा लेकर के जीवन में जीना चाहिए। अजगर की तरह होना चाहिए। कहा यह बात मैंने अजगर से सीखा। इसलिए राजा, यह अजगर भी हमारा गुरु है। सोचिए, अजगर को भी उन्होंने अपना गुरु बना लिया। तो सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सीखने की आदत होनी चाहिए। तो हम अजगर से भी सीख ले। अजगर से क्या सीख ले? कुछ नहीं करना, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान का ध्यान करना है और भगवान पर विश्वास करके जीवन आगे ले जाना है। भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। और भगवान सारी व्यवस्था जब कर देंगे तो करेंगे, भगवान पूरी करेंगे। सबकी इच्छा पूरी किए और हमारी भी इच्छा पूरी करेंगे।